बच्चों, आज हम धारा वैद्युत चालन के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत धारा। देखिए, किसी चालक में आवेश के प्रवाह को या आवेश की गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को या आवेश की गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश में जो गति की अवस्था होती है वही आपकी वैद्युत धारा कहलाती है। अर्थात आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। I बराबर आपका होता है Q/T। I बराबर Q/T। I आपका जो है वैद्युत धारा है, Q आपका कूलाम है और T जो है आपका समय सेकंड में दिया गया है। तो 1 एम्पीयर बराबर हो जाएगा 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से जो है 1 एम्पीयर का मान जो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है आपका 1.6 × 10⁻19। तो इससे हम भाग कर देते हैं 1.6 × 10⁻19 को जब हम सॉल्व करते हैं तब आपका ये हो जाता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपका जो है 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18। यहाँ देखिए 1.6 है, 1.6 है आपका, ये 10⁻19 हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। तो इसको ऊपर जाएगा 10⁻19, आपका 1.6 है। तो 1.6 में हम 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻18, 100 × 10⁻18, क्योंकि ये 10 घात आ जाएगा 19 और 1 हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100/16 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल जाएगा। तो 1 एम्पीयर बराबर आपका हो जाएगा 1 एम्पीयर बराबर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ठीक है, वैद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। ठीक, अब हम देखेंगे धात्विक चालन में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर। इसमें आपका है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? इसमें जो है आपका जो है प्रत्येक कण में जो है, परमाणुओं में जो है, कण जो है अणुओं से मिलकर बनता है, अणु जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो परमाणु जो होते हैं उसमें बीच में नाभिक होता है, बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है, देखिए जो आपका नाभिक के पास के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है आपका मजबूती के साथ जो है इससे बंधे रहेंगे नाभिक से, लेकिन जो दूर के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उनमें आकर्षण बल जो है नाभिक से कम हो जाता है, जिसके कारण जो होता है वो जो है बाहर जा सकते हैं, वह दूसरों के द्वारा आकर्षित किए जा सकते हैं। तो आपका वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है, ध्यान दीजिएगा, धातुओं के परमाणुओं में नाभिक दूर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से मुक्त होकर धातु के भीतर भ्रमण करते रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपके घूमते हुए जो कण हैं, वो परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं जो मुक्त रहते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहर घूमते इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर बल बहुत कम लगता है तथा इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से हटाया जा सकता है। इनकी स्थिति नियत रहती है तथा ये अनियमित गति करते हैं।
अनियमित गति करते इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश स्थानांतरित करते हैं तथा धातुओं में वैद्युत चालकता प्राप्त होती है। आवेश स्थानांतरण के कारण जो है वैद्युत चालकता प्राप्त होती है। यही वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अनियमित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित गति करते इलेक्ट्रॉन अपने साथ जो है आवेश स्थानांतरित करते हैं और धातुओं में वैद्युत चालकता प्राप्त होती है। यही वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। जिन धातुओं में इनकी संख्या अधिक होती है वे वैद्युत के अच्छे चालक कहलाते हैं तथा जिनमें इनकी संख्या न के बराबर नगण्य होती है वे वैद्युत के कुचालक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ तथा शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ। ध्यान दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। यहां ध्यान दीजिएगा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी जो है, चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च ऊष्मीय वेग से अनियमित गति करते हैं। तो माध्य मुक्त पथ आपका जो हो जाएगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी, ठीक है, वो आपका जो है माध्य मुक्त पथ कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च ऊष्मीय वेग जो कि आपका लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है से अनियमित गति करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। अगला देखिए शांति काल। इलेक्ट्रॉन से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समयांतराल, इलेक्ट्रॉन से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समयांतराल जो है शांति काल कहलाता है। सभी इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। जो औसत ऊष्मीय वेग होता है सभी इलेक्ट्रॉनों का वो शून्य हो जाता है। अब आप अगला टॉपिक देखेंगे अपवाह या अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बैटरी या किसी स्रोत के विभव से प्राप्त वह छोटा एवं नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता तथा इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति पर आरोपित रहता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, बैटरी या किसी स्रोत के विभव से प्राप्त वह छोटा एवं नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करा पाता, ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति पर आरोपित रहता है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग कहलाता है। यह औसत वेग होता है। इसका मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। यह वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर बढ़ता है। यह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में औसत वेग से अनुगमन करता है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के बढ़ने पर ये बढ़ता है और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में औसत वेग से अनुगमन करता है। ध्यान दीजिएगा। अब आपका अगला टॉपिक है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ध्यान दीजिएगा, चित्र में ये आपका जो है चालक तार है, ठीक है, इसको आपको जो है जोड़ दिया गया है, ठीक, L लंबाई का एक चालक तार है, ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद जो क्षेत्रफल है ये कितनी, जिसकी मोटाई जो है वो A है, ठीक, और तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व N है। एकांक आयतनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व आपका जो है वो स्मॉल n है, ठीक। अब आप चित्र में देखेंगे ये आपका Vd जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कण जो है
अनुगमन वेग कर रहा है, ए जो है आपका ये जो चालक तार है उसका क्षेत्रफल है, यल उसकी लंबाई है। ठीक है, इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, तार के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगी NaL। संपूर्ण पूरे आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हो जाएंगे स्मॉल NaL, क्योंकि आपकी ए जो है आपका जो है क्षेत्रफल है और यल लंबाई है और n पूरी आपकी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो तार के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL होगी। जब तार को बाह्य स्रोत बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन Vd वेग से गतिशील हो जाते हैं। जब हम इसे किसी बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अनुगमन वेग से गतिशील हो जाते हैं और जिसके कारण धारा बहने लगती है, जिसके कारण जो है धारा बहती लगती है। देखिए, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है। तो यहां से धारा हो जाएगा I बराबर Q/T। Q/T धारा होती है आपकी, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाते हैं, हम उनकी संख्या निकालेंगे। ये हो जाएगा NaVd। यहां देखिए आपका यल था, यल के स्थान पर Vd हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, देखिए यहां दूरी है, जो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कितनी दूरी वो इलेक्ट्रॉन कितनी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो ये आपका यल है। यल आपका जो हो जाएगा चाल गुणे समय, क्योंकि चाल जो है वो Vd है। ठीक है, वो अनुगमन वेग कर रहा है तो चाल Vd है और समय 1 सेकंड है, तो समय से गुणा कर देंगे तो यल बराबर Vd हो जाएगा। दूरी आपका जो है वो चाल के समान हो जाएगी, यही कारण है यहाँ NaVd हम लिख देंगे। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकंड जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd हो जाएगी यल के स्थान पर। अतः ये तो आपका 1 सेकंड के लिए निकल गया। इसी प्रकार हम T सेकंड के लिए अगर T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो T से मल्टीप्लाई हो जाएगा, NaVd इंटू T। तार में प्रवाहित कुल आवेश जो होता है आपका Q बराबर N डैश इंटू E, यानी होता है आपका कुल आवेश। तो यहां हम N डैश लिखेंगे, यहाँ Na, क्योंकि हमने यहाँ N एक बार प्रयोग कर लिया है इसलिए इसको N डैश से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर N डैश E। N डैश मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि आपने अभी निकाला है NaVd इंटू T। तो हम जो है N डैश का मान यहां रख देंगे, NaVd इंटू T इंटू E। Q बराबर हो जाएगा NaVdT इंटू E। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 आपका जो है I बराबर Q/T है। तो I बराबर Q का मान हमको पता चल गया है, Q का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आप देखेंगे बटे T हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा NaVdTe। तो T से आपका T कैंसिल हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा NeVd इंटू A। ठीक है, तो ये आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध को दर्शाता है। धारा I है, अनुगमन वेग आपका Vd है। तो ये I बराबर NaVd, ये जो है धारा और अनुगमन वेग में संबंध को व्यक्त करता है। यहां आप ध्यान देंगे दोनों प्रोपोर्शनल है। अगर सारे टर्म को कांस्टेंट कर देंगे I इक्वल टू Vd, अर्थात जो है अनुगमन वेग बढ़ने पर धारा का मान बढ़ जाएगा। धन्यवाद।